बेहतर से बेहतर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि P बाई क्यू के रूप में यदि कोई संख्या दिया हुआ है तो बिना भाग दिए कैसे पहचाने कि वह संख्या शांत है या अशांत है। पहले हम लोग समझते हैं कि शांत और अशांत क्या होती है। इसीलिए कहते हैं कि जब दो व्यक्तियों के बीच में, है ना, मान लीजिए जब दो दोस्त है, दो दोस्त के बीच में अगर कोई तीसरा एंट्री होता है तो वह दोस्ती खराब हो जाता है ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक मोटिवेशन लाइन है, कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। पत्थर टूट जाए ऐसा शीशे तलाश करो। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि P बाई क्यू के रूप में यदि कोई संख्या दिया हुआ है तो बिना भाग दिए कैसे पहचाने कि वह संख्या शांत है या अशांत है। इसी के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि कोई भी संख्या P बाई क्यू के रूप में दिया हुआ है तो बिना भाग दिए हुए कैसे पता करते हैं कि वह संख्या शांत है या अशांत है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। पहले हम लोग समझते हैं कि शांत और अशांत क्या होती है। शांत और अशांत क्या होती है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग जानेंगे कि बिना भाग दिए हुए पता करते हैं कि शांत और अशांत कैसे होती है। देखिए यहां पर जैसे अगर हम 10 में भाग दे रहे हैं, है ना, 35 से भाग दे रहे हैं, 10 में क्या दे रहे हैं, 35 से भाग दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 तिहाई 30, 3 मरतबे लगेगा, ये 30 कट जाएगा, यहां पर बचेगा 5, कट गया, यहां पर दशमलव तक भाग देना है हमको, शेष 0 बचाना है, तो यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे और अपना से एक 0 लिखेंगे। 10 पचे 50, है ना, ये 50 कट गया, कट गया, पूरा के पूरा कट गया। जब भाग देते समय पूरा के पूरा अंक कट जाए तो हम बोलते हैं कि वह जो वह संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार है शांत है। जब भाग देते हुए पूरा के पूरा कट जाए, मतलब यहां पर कुछ न बचे, कट जाए दशमलव के बाद, तो हम कहते हैं कि वह संख्या शांत है, उसका दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन न कटे, कट जाए तो शांत, और न कटे तो क्या, कमेंट करके जल्दी बताइए। नहीं कटे तो उसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव प्रसार। अगर पूरा पूरा कट जाए तो शांत और न कटे तो अशांत। अशांत क्या, जैसे कि अगर 3 से हम भाग देंगे 10 में, ध्यान दीजिए यहां 3 से भाग देंगे 10 में, 3 तिहाई 9, घटाएंगे तो 1 बचा, अब दशमलव वाला लगाना है तो यहाँ पर पॉइंट देते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं 0, फिर भाग लाएंगे 3 तिहाई 9, घटेगा 1 बचेगा, फिर अपना से एक 0 बिठाएंगे तो पॉइंट लग गया तो 0 बैठते जाएगा, 3 तिहाई 9, फिर घटेगा 1। क्या हो रहा है जी, बार बार एक ही बच रहा है। जिंदगी भर हम भाग लगाते रहेंगे और 3 मरतबे लगते रहेगा, 9 घटा के 1 आते रहेगा, फिर हम 0 बिठा के भाग लगाते रहेंगे, यानी कि कभी कटेगा ही नहीं। क्या होगा, कभी कटेगा ही नहीं। तो इसको बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं, अशांत। यहाँ पर लिखेंगे, मतलब शेष बच रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, बार बार 3 आएगा, तो इस दशमलव प्रसार को बोलते हैं अशांत। अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। और इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शांत। इसको बोलेंगे अशांत। आप लोग शांत और अशांत तो आप लोग समझ गए हैं, है ना।
तो यहां पर वही बताना है, शांत और अशांत। आप लोग सोच लीजिएगा भाग दे के बता लेंगे, ना ना ना, भाग दे के नहीं बताना है। यहां पर लिखा हुआ है, देखिए यहां गौर से, यहां लिखा हुआ है बिना भाग दिए हुए बताए कि जो संख्या दिया हुआ है इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। बिना भाग दिए बताना है। आप कहिएगा सर जादू मंत्र तो नहीं लगाना है क्या? हमारे पास जादू है तो सीधे बता देंगे बिना भाग दिए हुए शांत है या अशांत है। तो हम कहेंगे देखो जादू ही है। कैसे बताएंगे यहाँ पर? तो हम लोग एक चीज जानते हैं, परमेय संख्या में एक चीज जानते हैं, है ना, एक फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे क्या होता है, यदि कोई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या P बटा Q के रूप का हो, तो यदि कोई परिमेय संख्या P बटा Q के रूप का हो तो Q का रूप, Q का रूप 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, होगा जहां m, n प्राकृत संख्या है। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप का हो तो q का रूप 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा जहां m और n प्राकृत संख्या है। इसका क्या मतलब हुआ जी? देखिए इसका मतलब हम लोग बताते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी परिमेय संख्या है ना, इसके ऊपर का अंक को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नीचे के अंक को हम लोग तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद 2 और 5 में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2 और 5 में, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। नहीं 3 आना चाहिए, नहीं 7 आना चाहिए, है ना, नहीं 11 आना चाहिए, नहीं 13 आना चाहिए, नहीं 17 आना चाहिए। गुणनखंड में याद रखिएगा कि भाग कौन कौन अंक से लगाते हैं, भाग हम लोग कौन कौन अंक से लगाते हैं, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इसी अंक से हम लोग एलसीएम में भाग लगाते हैं। यानी कि गुणनखंड निकालेंगे तो इसी अंक से भाग लगाएंगे। इसमें भाग लगाने में हमको सिर्फ और सिर्फ जो आंसर आएगा सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, सिर्फ 2 और 5। तो हम मानेंगे शांत है। 2 कयोग आ सकता है, 4 गो 5 गो कयोग आ सकता है, 5 भी कयोग आ सकता है। यहाँ पर दिया हुआ है m और n क्या है, पावर है, प्राकृत संख्या है, मतलब कितना भी आ सकता है, पावर उसका कितना भी आ सकता है। लेकिन 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 सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई भी आया तो हम बोल देंगे उसको अशांत संख्या है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको समझ लेते हैं और बढ़िया से, और आगे हम लोग सवाल को बनाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है यदि कोई परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में हो तो q का रूप 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कि 2 और 5 में आएगा तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे के अंक को तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद देखेंगे 2 और 5 में आएगा तो कहेंगे शांत है, और नहीं आएगा तो बोलेंगे अशांत है। भाग इसमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, बताना है देख के कि शांत है या अशांत है, भाग नहीं देना है। भाग देने का तो नियम हम बता दिए हैं कि भाग कैसे देते हैं, देख के बताना है। देख के कैसे बताएंगे? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, इसमें समझिए, इसको बताने का तरीका क्या है, आप गलती नहीं कर पाइएगा। पहले कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा, काट के सबसे छोटा वैल्यू लाइएगा अगर कटने वाला होगा तो। बताइए 13 के पहाड़ा में 31-25 आता है? नहीं, 13 के पहाड़ा में 31-25 नहीं आता है ना, 25 के पहाड़ा में आता है। ठीक है, तो कटने वाला नहीं है, तो कटने वाला नहीं है तो इसको क्या करेंगे, हम लोग नहीं काटेंगे, सीधे नीचे की संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो नीचे की संख्याओं को तोड़ेंगे, यहाँ पर 31-25 को तोड़ेंगे,
तो कितने से भाग लगेगा बताइए जरा, 31-25। हम लोग नियम बताए हुए हैं, भाग का जो नियम होता है उसका बताए हुए हैं। आप वीडियो नहीं जाए हैं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा हमारे चैनल पर। 2, 3, 5 सबका भाग का नियम 11 तक बताया हुआ है ना। देखिए यहाँ पर इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, हम देख कर बता रहे हैं कि 2 से भाग नहीं लगेगा पूरा पूरा। आप कहे कैसे नहीं लगेगा, तो हम जानते हैं कि 2 से भागने के नियम क्या है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 रहना चाहिए, तभी ये 2 से भाग लगेगा। इसके लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। 3 से भाग लगने के नियम क्या है आपको पता है, हम बताए हुए थे कि 3 से भाग लगने के नियम क्या है कि संख्याओं को जोड़ो और जोड़ 3 के पहाड़ा में आना चाहिए। 3 1 4 2 6 और 5 11, 11 3 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है तो 3 से भाग नहीं लगेगा। 5 से भाग लगने के बताए हुए थे कि 0 तथा 5 लास्ट में रहना चाहिए, तो 5 से भाग लगेगा। देखिए इसके लास्ट में 5 है, तो हम लोग क्या करते हैं 5 से इसमें लगाते हैं, 5 से गुणा करते हैं। 5 से लगाएंगे, 5 छक 30, एक गया 30 है यहाँ पर, 5 छक 30 है यहाँ पर 31, तो एक गया, एक पर 2 12 हो गया, 5 दूनी 10, यहाँ पर 12 है तो 2 बचा, 2 पर 5 25, 50 25। 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5 है ना, इनमें से एक बचा 12, 5 दूनी 10, इनमें से 2 बचा 50 25। 5 लाएंगे 5 दूनी 10, 50 25, और 5 लाएंगे 5, ये 5 लाएंगे 1, तो सारा 5 में टूट गया। इसको क्या लिखेंगे ऐसे, 13 बटा 1 2 3 4 5 को 5, 5 को क्या लिखेंगे, 5 को 5 आया है, 1 2 3 4 5, 5 को 5 आया है। इसको हम लोग रफ में करना है, ये काम किसमें करना है, रफ में, है ना। 13 बटा 5 को 5 आ गया, यहां पर 13 बटा 5 के पावर कितना हो गया, 5। अब बताइए शांत है कि अशांत है, आप लोग कहिएगा अशांत है, क्योंकि 2 आया नहीं, 5 आया है खाली, अशांत है। अशांत नहीं है, यह शांत है। क्या बोल लेते हैं हम, 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आना चाहिए, है ना। 2 और 5 आना चाहिए, इसका मतलब है कि 2 भी आना चाहिए, 2 आओ या 5 आओ, है ना। 2 और 5 दोनों आना चाहिए, या खाली 2 भी आएगा फिर भी शांत होगा, या खाली 5 भी आएगा फिर भी शांत होगा, है ना। 2 और 5 दोनों रहेगा तो शांत रहेगा, 2 भी आएगा तो शांत रहेगा, खाली 5 भी रहेगा तो शांत रहेगा। लेकिन बीच में तीसरा एंट्री किया तो समझ लिए कि वह अशांत हो जाएगा, है ना। तीसरा एंट्री किया तो सारा काम खराब हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब दो व्यक्तियों के बीच में, है ना, मान लीजिए जब दो दोस्त है, दो दोस्त के बीच में अगर कोई तीसरा एंट्री होता है तो वह दोस्ती खराब हो जाता है ना। इसीलिए यहां भी देखिए तीसरा एंट्री करेगा तो यहां भी खराब हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्या है, कैसे शांत होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 13 बटा 5 के पावर 5 गुने 2 के पावर 0। कोई दिक्कत होगा 2 के पावर 0 लिखेंगे, कहेगा हाँ सर बहुत दिक्कत हो जाएगा 2 के पावर 0 लिखेंगे तो। कला लिखे 2 के पावर 0, हम बताते हैं कला लिखे, है ना। ऐसे तो हम नहीं लिखते फिर भी काम लगे, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। देखिए यहाँ 2 के पावर 0 का मतलब होता है 1। 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। क्यों होता है 1, है ना। आप लोगों को पता है कि किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो वह 1 के बराबर हो जाता है ना। 5000 की पावर अगर हम 0 कर देंगे ना, है ना, तो ये भी क्या बराबर हो जाएगा, 1000 के, 1 रुपया के बराबर होगा। 5000 के पावर 0 कर देंगे क्या रुपया, 1 रुपया के बराबर होगा। और 1 से आपको पता है कि किसी भी चीज में हम गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मान लेते 50 में हम 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहीं पे 50 में अगर 2 के पावर 0 से हम गुना करेंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 का 50 रहेगा, है ना। इसीलिए आप लोगों को समझाने के लिए हम लिख दिया 2 के पावर 0। अब देखिए 5 और 2 में आ गया कि नहीं आ गया, आया कि नहीं आ गया, आ गया है। तो यह संख्या क्या हो जाएगा, अशांत हो गया। यानी कि 13 में हम 3125 से भाग देंगे तो पूरा के पूरा कट जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा, तो अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, P बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रहेगा तो अशांत रहेगा। देखिए यहाँ पर 2 के पावर 0 और 5 के पावर n है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। m और n यहाँ पर लिखना चाहिए हमको, m कॉमा n बराबर पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या है। m n क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, 0 से लेके और अनंत तक जा सकता है। प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, पूर्ण संख्या होगा m n। चलिए तो यहां पर लिखेंगे अतः, अतः, है ना, q का रूप, है ना, 2 के पावर 5 गुने
लिखेंगे यहाँ पर क्यू का रूप है ना 2 के पावर m अगुने 5 के पावर n के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, शांत शांत है। ठीक है, इस समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ये 17 को उठा लेते हैं, 11 को, दूसरा को। क्या है? 17/8। अब हम लोग इतना ज्यादा नहीं करेंगे, शॉर्टकट में बनाएंगे। ठीक है, जल्दी से समझिए, है ना। 17/8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 खाली 2 में आया है, यानी कि 17 बटा कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3 और गुने 5 बार कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा? ये शांत हो जाएगा, शांत शांत हो जाएगा। 2 5 में आ गया, शांत हो गया। तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर देख लीजिए, 35/50 क्या है? 35/50। तीसरा नंबर नहीं है, तीसरा नंबर 64 बटा कितना है? 64 बटा, है ना, 455 है। 64 बटा कितना है? 455। चलिए कटिए तो पहले कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 4 से 55 को तोड़ना है। कितना तोड़ना है? 4 से 55 को तोड़ना है। 5 और 9 5 14 नहीं लेगा, 3 से भाग, है ना। 5 से लेगा, 5 9 45, 5 1 5, 7 से लेगा 13 7 91। क्या हो जाएगा इसका? है ना, 64 बटा 5 गुने 7 गुने 13। बताइए तो में 2 और 5 के अलावा क्या चीज आ गया? क्या चीज आया है ना। 2 और 5 के अलावा देखिए 7 और 13 आ गया, ये दोनों फालतू बीच में घुस गया है। बताइए तो इसका जगह नहीं था जाने का, इसको मतलब इसको इसमें रहना नहीं चाहिए था, फालतू में आ गया है। तो क्या होगा? ये अशांत इसको बोलेंगे। क्या? खाली 2 और खाली 5 हमको दिखाई देना चाहिए, में 7 और 13 दोनों दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे इसको? अशांत है, ये अशांत, अशांत है। क्यों अशांत है? अशांत क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 और 5 ही रहना चाहिए, या तो खाली 5 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली 2 रहेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 और 5 रहेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसी तीसरा एंट्री किया, क्या कहेंगे उसको? अशांत, तुम अशांत है, बात खत्म, है ना। अगला देखिए, अगला इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल देखिए, है ना। अब आगे बनाइएगा आप, हम लोग दूसरा कुछ बताते हैं। देखिए यहाँ पर 2 और 5, 2 5 तो दिया हुआ है ना, बहुत खुशी की बात है। लेकिन दुख की बात है कि 7 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 7 यहाँ पर दिया हुआ है, ये 7 जो है नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। 7 नहीं आना चाहिए तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 16/15 को तोड़ेंगे 3 गुने 5, ये भी अशांत हो जाएगा। 35/50 को क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये शांत होगा कि अशांत हो जाएगा? देखिए 35/50 को हम बता देंगे। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा? 2 और 5 है, पावर में कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, पावर में कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर 2 और 5 दिया हुआ है तो शांत है, इसको आपको घर से बनाना है। 2 और 5 दिया हुआ है तो शांत है। यहाँ पे देखिए 35/50 को किसे बनाएंगे? 35/50 को किसे बनाएंगे? यहाँ पर आप लोग को 35/50 लिख लेना है। सबसे पहले काटना है तो उसको काट देना है, कटेगा तो काट देना है। ठीक है, नहीं काटिएगा तो गलती हो जाएगा। कैसे गलती होगा हम आगे बताएंगे। 5 से कटेगा, 5 7 35 और 5 10 50। इसका मेन संख्या हो जाएगा 10 बटा मेन भिन्न 10/2, 7/10 हो जाएगा। 7/10 को तोड़ेंगे 2 और 5, 2 5 टूट गया तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, एक संख्या बताते हैं, जैसे कि आपको दे देगा, मान लेते हैं दे देगा आपको 3/15। अब बताइए शांत है कि अशांत है? तो आप कहेगा बड़ा इजी है सर, हम इसको तो बता देंगे 1 नंबर में, 1 मिनट में। 3/3 गुने 5, ये क्या है? अशांत है, अशांत, अशांत है, अशांत है जी, बिल्कुल गलत। अशांत है ये नहीं है। 3 गुने 5 करिएगा तो ये अशांत में तो आ ही जाएगा। लेकिन जरा देखिए तो 3 से 3 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है। तो कट रहा है तो जल्दी से हुलबुलैले नहीं तोड़ दीजिएगा, है ना। मतलब हड़बड़ा के जल्दी जल्दी में तोड़ दिए, कहते ना हड़बड़ के काम होता है गड़बड़, तो वही हड़बड़ा के नहीं करना है। यहाँ पर 3 5 को जल्दी जल्दी तोड़ के नहीं करना है। तो तोड़ के निकलिएगा तो पता चलेगा शांत रहेगा, वो बन गया अशांत, आप गलती करके आ गए। यहाँ पर आपको सबसे पहले काटना है। क्या करना है? काटना है। चाहे यहाँ पर काटिए चाहे यहाँ पर काटिए। मान लेते हैं कि कोई बड़ा संख्या है, ठीक है, स्मार्ट बनिए, हमेशा स्मार्ट स्मार्ट तरीके से सीखने की कोशिश करिए। अगर मान ले कोई बड़ा संख्या है, आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या चीज से कटेगा, तो नीचे वाला को ऊपर 3 लिख दीजिए और नीचे वाला को तोड़ दीजिए, 3 गुने 5 लिख दीजिए,
है ना। अब यहाँ पर डिसाइड नहीं करिए कि शांत है, अब देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कट रहा है 3 से 3, तो 3 से 3 उड़ा दीजिए, हो गया 1/5, और 1/5 नीचे 5 है, तो क्या होगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। मान लिए बड़ा संख्या है, मान लिए बड़ा संख्या आपको कट ही नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा कि कटेगा कि नहीं कटेगा, तो नीचे वाला को तोड़ लीजिए, क्या क्या चीज में आएगा, ऊपर वाला रूल लगा दीजिए, भाग का क्या नियम होता है, जो हम नियम बताए थे, और उस हिसाब से काट दीजिए। इस प्रकार से हम बिना भाग दिए हुए बताते हैं कि कोई संख्या शांत है या अशांत है। जैसे कि इस संख्या को देख लीजिए, इसको अगर मान लिया हमको पता नहीं चल रहा, इतना बड़ा संख्या है, हमको पता नहीं चल रहा है कि कथी से कटेगा, नहीं चल रहा है, तो क्या करते हैं, हम लोग तोड़ देते हैं, दूसरे 21 को तोड़ देते हैं, दूसरे 10 को तोड़ते हैं, तीन कैसे लगेगा, ये 3 से लगेगा, 3 से 3 से 21 जीरो, है ना, 2 से लगेगा 35 दूना 70, पहले तो 2 से लगेगा बउआ, 2 से लगेगा, ज्यादा हुलबुलाना नहीं है तो गड़बड़ा जाएगा, 2 से लगेगा 1 जीरो, ये कितना हो गया 5, अब कैसे लगेगा, 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, है ना, 1 गया 15, 3 बचे 15, और 5 से लगेगा 7, इसको तोड़ेंगे तो 7 बटा कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, इतना हो जाएगा। हमको पता नहीं था कि यहाँ कथी से कट रहा, लेकिन यहाँ पता चल गया कि हमको कट कथी रहा है, इस 7 से कटेगा, ये क्या मरतबे 11 मरतबे है कि नहीं, 11 से 77 होता है, अब नहीं कटेगा। इसका मेन आंसर हो जाएगा 11/2 गुने 3 गुने 5, ये 3 बउआ साहब एक्स्ट्रा घुसा हुआ है, क्या लाइन में आया है, इसलिए आया है कि अशांत इसको बनाने के लिए आया है कि नहीं है, इसको क्या बनाएगा, ये अशांत बनाएगा, ये अशांत अशांत बना देगा, ये अशांत 3 घुस के ना अशांत बना दिया है, ये संख्या क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। इसका जो है काटेंगे, इसको जब हम भाग लगाएंगे तो यह क्या होगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ बचते रहेगा, और ये अशांत कहलाएगा, है ना। यानी कि आप समझ गए कि कोई भी संख्या को बिना भाग दिए हम कैसे पता करते हैं कि वह संख्या शांत है या अशांत है। अगर आपको काटने में प्रॉब्लम होगा, या तो पहले ही काट लीजिएगा, कटने वाला होगा तो, अगर काटने में प्रॉब्लम होगा तो पहले नीचे वाला को तोड़ लीजिएगा, 2 3 5 7 जो भी हो तोड़ लीजिएगा, और देखिएगा कि में एक्स्ट्रा जो संख्या 3 5 है, इसे ऊपर वाला संख्या कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है कि नहीं है, कट गया तो पहले काट दीजिएगा, उसके बाद में जो फाइनल आंसर होगा उसमें खोजिएगा कि शांत है या अशांत है। इस प्रकार से शांत और अशांत के पहचानने का नियम समाप्त हो जाता है। याद रखिएगा हमेशा कि शांत संख्या और अशांत संख्या पहचानते कैसे है ना, तो वैसी संख्या जिसका क्यू का रूप, क्या चीज का, क्यू का रूप, है ना, क्या चीज का रूप, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होइएगा, है ना, तो आप ले लीजिए या उतार लीजिए, ठीक है, इसको मिटाते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं, वैसी संख्या जिसका क्यू का रूप 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा, याद रखिएगा इसके रूप का होगा, तो क्या होगा, वह संख्या शांत होगा। क्या होगा, शांत। शांत मतलब शांत, शांत है वो, ज्यादा बदमाशी नहीं करता है ना, ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, ज्यादा दूर तक नहीं लंबा जाएगा। अशांत का मतलब होता है कभी कटेगा नहीं, कितनों आप काटने की कोशिश कर दीजिए, कटेगा नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहां में हो जाएगा, जहां में, है ना, m और कॉमा n बराबर क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब कहेगा पूर्ण संख्या क्या है, नया चीज है, नया चीज कुछ नहीं है, भाग के नियम में बताए थे, पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 को पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना, यानी कि गिनती की संख्या के आगे 0 लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है ना। इस प्रकार से शांत और अशांत का नियम समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, है ना, आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को, है ना, लाइक करिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।